अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग पॉसिबल। तो आज हम जिस कार के रिव्यू कर रहे हैं वो है होंडा N1 और इसका ऑनर रिव्यू ले रहे हैं हाइस्टिंग। तो हम बाकी इनसे इनकी डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल पे आपने मुझे टाइम दिया थैंक यू। मेरी गाड़ी का रिव्यू करने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको होंडा N1 की हिस्ट्री बताना चलूँ। ये जापान में लॉन्च हुई थी 2012 में। इसमें जापान में 3 वेरिएंट्स आए थे, जो कि पाकिस्तान में भी 3 वेरिएंट्स ही आते हैं नॉर्मली। सबसे पहले तो जो मेरा गाड़ी का मॉडल है वो बेस वेरिएंट है, जिसको होंडा N1G कहते हैं। इसके जो अगला मॉडल है उसको कहते हैं N1 प्रीमियम और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसको कहते हैं टूरर पैकेज, जिसमें टर्बो इंजन आता है। इन तीनों वेरिएंट में जो फ़र्क है वो सिर्फ यही है कि इसके अंदर आपको अलॉय रिम्स नहीं मिलते, आपको सिंपल कैप्स मिलते हैं। उसके अलावा इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते। आप जैसे देख सकते हैं इसमें एक सिंपल फ्रंट व्यू है गाड़ी का, होंडा का एक बड़ा सा लोगो है और एक क्रोम की एक सिंपल सी लाइन है। अगर आप यही प्रीमियम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी जनरेशन का भी ताल्लुक होता है? जनरेशन अभी तक इसकी फर्स्ट जनरेशन ही चल रही है, अभी तक इसकी सेकंड जनरेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब होप्स हो कि 2012 से ये गाड़ी अभी तक चल रही है, लेकिन चांसेस यही है कि आई थिंक जापान में मॉडल इसका आ चुका है अगला, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक यही मॉडल आया है। अच्छा, और ये इम्पोर्टेड गाड़ी है? जी हाँ जी। तो हम पहले बात करते हैं इसकी एक्सटीरियर बॉडी पे। हाँ जी। तो इसकी एक्सटीरियर में आप ये लाइट्स सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये थोड़ी बहुत कॉपी है, आपने सुना होगा मिनी कूपर BMW जी। ये थोड़ी सी उससे मिलती जुलती, जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो छत है वो वाइट है जी, वाइट बॉडी रेड है, साइड जो मिरर्स हैं वो वाइट है, थोड़ी सी वो कॉपी है। जैसे राउंड इसकी हेडलाइट्स और इसमें प्रोजेक्शन हेडलम्प्स आते हैं और इसके साथ जो है लाइक LED बल्ब होते हैं, प्रोजेक्शन हेडलम्प्स है। पिछली जो बैक भी वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी LED आती है। बाकी एक बेसिक सा इसका फ्रंट है सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम पैकेज के अंदर आपको फॉग लैंप्स मिल जाने थे, सिंपल में फॉग लैंप्स नहीं। और इसका ये बॉडी है एक कलर की, इसका ओरिजिनल है? जी हाँ, बिल्कुल इसका ओरिजिनल है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शायद आपने वाइट खुद करवाया है या शायद आपने खुद देखी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंपोर्ट के साथ आती है और इसमें डिफरेंट कुछ N1 में फुल बॉडी कलर भी आता है, कुछ में डबल टोन। और इसमें कितने कलर आते हैं? इसमें काफ़ी कलर्स हैं। इसमें आपको रेड मिल जाता है, ब्लैक है, येलो है, ऑरेंज है, डिफरेंट। जापान में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स चलते हैं। चलें इसके अब हम आते हैं साइड पे। अगर आप इसको साइड पे, तो हम पहले एक्सटीरियर बॉडी में बात करते हैं होंडा N1 की। तो सबसे पहले आप हमें बताएं ये इसके टायर्स के बारे में। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये अलॉय रिम्स मैंने ये इसमें खुद चेंज करवाए हुए हैं। वैसे इसमें 15 इंच का अलॉय रिम डला हुआ है। वैसे इसमें सिंपल व्हील कैप्स आते हैं जो कि इतने खास लगते नहीं थे मुझे, तो मैंने इस वजह से इसको चेंज करवा दिया। अगर हम इसकी तो मतलब जेन्युइन जो आती है वो अलॉय रिम के बगैर है? जी हाँ, वो क्योंकि बेस वेरिएंट है। अगर हम इस पर ऊपर अपर वेरिएंट पे जाएंगे प्रीमियम में, उसमें अलॉय रिम है। तो अब आते हैं हम डोर साइड पे। हाँ जी, इसमें तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इन गाड़ियों की लगती है वो ये है कि इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम है। लाइक आपने इसको आपने प्रेस करना, ये लॉक हो जाएगी। आपको विदाउट वो उसकी चाबी की जरूरत नहीं है, चाबी आप बेशक अपनी पॉकेट में डालें। साइड मिरर इसके विद LED लाइट्स आते हैं, ऑटोमेटिक है। अगर आप बटन से आप उसको बंद और खोल सकते हैं। एक तो इसमें ऑटोमेटिक बंद और खोल सकते हैं, और अंदर जो मिरर है वो भी ऑटोमेटिक है? जी हाँ, वो भी आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसी गाड़ियों में आपको लग्जरी फील होता है। और मैं इसके बाद में जो आपने शेडर्स लगवाए हैं ये भी बिल्कुल पहले के लगे हुए हैं? पहले के लगे हुए हैं। पहले मतलब ये जेन्युइन फिटेड कम? जी हाँ, बिल्कुल पहले के लगे हुए हैं जब मैंने पोर्ट किया। और ये आप बैक साइड पे भी ये भी इसमें अच्छी एक चीज़ है कि जो इसका ये हैंडल डोर है ये क्रोम में आता है।
ये एक आपको एक अच्छी लुक देता है, इंप्रेसिव लुक देता है। और बैक साइड में भी मेन वही है। जी हाँ, बैक साइड पे स्मार्ट एंट्री नहीं है, वो आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन पैसेंजर साइड पे और ड्राइवर साइड पे आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम है। और वैसे जो इसका फ्यूल टैंक है वो 30 लीटर है, और बाकी इसमें बाकी आप ये बताएंगे छत पे ये क्या लगा है, एंटीना? ये सिंपल सा जो एंटीना आता है, इसके साथ वो आता है, लाइक शार्क फिन एंटीना तो नहीं है, वो इसमें भी आता भी नहीं है, लेकिन होपफुली क्या आने वाले मॉडल में शार्क फिन एंटीना भी आता है। चले अब हम बात करते हैं बैक साइड पे। बैक तो हम अब आए हैं होंडा N1 की बैक साइड के बारे में इनसे पूछते हैं। जी आप हमें फर्दर सुनाएं, इसमें क्या क्या बैक साइड? अच्छा, अगर लाइट से बात कमिंग करते हैं। टूवर्ड्स टू बैक साइड, ये इसकी एक सिंपल सी लाइट आती है बैक साइड पे, LED लाइट्स आती हैं, क्योंकि ये एक हैचबैक गाड़ी है तो इसके साथ वाइपर भी आता है। उसके अलावा इसमें जो है बूट स्पेस अगर इसकी आपको दिखाई जाए तो ये इसकी ये एक नॉर्मल बूट स्पेस है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये जो स्पेयर टायर है ये मैंने खुद रखा हुआ है, कंपनी या कंपनी के साथ से नहीं आता। कोई टाई नहीं आता। कंपनी के साथ नहीं आता, कंपनी के साथ आपको एक मशीन आती है जिसमें आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हवा भरने के लिए ये टायर मैंने खुद स्पेयर टायर रखा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर वही जो आपके टायर खोलने के लिए जो टूल्स वगैरह टूल किट आ जाती है, तो बाकी नॉर्मल स्पेस है, इतनी ज़्यादा इसकी काफ़ी मतलब ठीक है नॉर्मल है, आप इतनी easily सस्पिशियस strong नहीं करते है ऐसी है। इसके अलावा हाँ, अगर आप इसकी सीट्स को पीछे भी कर सकते हैं, अगर आपने सामान ज़्यादा रखना है तो आप इसको लटा के सामान ज़्यादा भी रख सकते तो इसका ये बम्पर है, ये जेन्युइन हैं। फिटिंग जी है हाँ, सारी इसकी जो है वो चीज़ें चाहिए। ठीक है। और ये लाइट्स इसमें इंडिकेटर है और बैक इंडिकेटर आ जाती है, रिवर्स लाइट आ जाती है, ब्रेक लाइट आ जाती है, LED है सारी ये, हेलोजन इसमें नहीं आती। चलें अब इसके इंजन का रिव्यू। तो हम होंडा N1 के इंजन की डिटेल्स से पूछते हैं। जी आप बताइए कौन सा सीसी और कौन सी ये इंजन है? सबसे पहले तो होंडा N1G के अंदर 650 सीसी इंजन आता है, जी। जो कि इसके तीनों वेरिएंट में एक जैसा इंजन है, लेकिन जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें टर्बो इंजन आता है, उसमें ट्विन टर्बो अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ 650 इंजन आता है। इसमें भी आपको अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी इंजन मिलता है। इसके अलावा इसमें ABS ब्रेक्स आ जाती हैं, और हॉर्स पावर की बात की जाए तो जो इसका टर्बो वेरिएंट है उसकी 58 हॉर्स पावर है। ये टर्बो क्योंकि नहीं है, इसका आई गेस के 50 हॉर्स पावर होगा। और ये 650 सीसी है। जी हाँ, 650 सीसी। और इसकी स्पीड RPM मतलब कितना इसकी स्पीड जाती है आपने मैक्सिमम अभी तक इसकी try किया? मैक्सिमम स्पीड जो है मैंने 125 तक लेकर गया हूँ, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 140 तक ही है, और मैं मोटरवे पर लेकर गया था 125 तक। तो इसमें ABS है? जी हाँ, बिल्कुल इसमें ABS है। ABS भी है, ठीक है। तो जापान के हर वेरिएंट में आपको एक अच्छी चीज़ ये है कि ABS आपको मिलेगा इंपोर्टेड गाड़ी में, बेसिक वेरिएंट हो। और ये मेरे ख्याल से 3 प्लग वाली है। जी हाँ, 3 प्लग वाली। चलें ठीक। और इसमें अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर भी है, जिसका मैं आपको बताता हूँ। कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली होता है कि जो एग्जॉस्ट होता है उसका धुआं, उसको साफ़ करने के लिए लगाया होता है ताकि बार बार पोल्यूशन ना हो। तो उसके लिए बेसिकली पहले जो गाड़ियाँ थी पाकिस्तान में, अभी अब आनी शुरू हुई, लेकिन पहले यहाँ पे इसमें गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब जो नहीं आ रही हैं तो उनमें एडिशन कर दिया। तो अच्छा है ये कि इन्वायरमेंट साफ़ करने के लिए। तो बाकी हम आपको इंटीरियर के बारे में बताते हैं अंदर क्या क्या है। तो अब हम होंडा N1 के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो इसके पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग में क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो अगर हम इसके स्टीयरिंग पे आएँ तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो मल्टीमीडिया इसका स्टीयरिंग है। आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं होती कि आपने यहाँ से कंट्रोल करना है। आप इजीली यहाँ पे जो है वॉल्यूम बटन है, आपने कोई भी चीज़ आगे पीछे करनी है उसके लिए बहुत इजी टू यूज़। और इसके स्टीयरिंग में SRS एयर बैग भी है। बिल्कुल हाँ, इसके अंदर SRS एयर बैग, इसमें टोटल 6 एयर बैग हैं। अच्छा, 2 आपकी एक डैशबोर्ड में है, एक स्टीयरिंग व्हील में है, 2 आपके ये कर्टन्स में है, 2 पीछे साइड कर्टन्स। काफ़ी सिक्योर और सेफ, काफ़ी सिक्योर और सेफ्टी गाड़ी है। जापान की अच्छी चीज़ यही है कि जो भी आप गाड़ी बेसिक आप भी इंपोर्ट करवाओगे तो उसमें एटलीस्ट आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, और जो कि इसके हमारी यहाँ पे जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं टोयोटा करोला सिविक, उसमें भी 2 एयर बैग्स आपको मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। थोड़ा कैमरा से कर। और इसके अब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि ऑडोमीटर है, उसमें क्या क्या फंक्शंस क्या क्या दिखाते हैं? इसका जो स्पीडोमीटर है वो 2008 आई थिंक या 5 का सिविक से मिलता जुलता है। इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे RPM मिल जाता है। जी।
जो कि उसके अलावा आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है जो इसके राइट साइड पे है, उसमें आपको एवरेज मिल जाती है, टेम्परेचर मिल जाता है, कितनी आपकी गाड़ी चल जाती है, बाकी फ्यूल का आपको मिल जाता है। और इसमें इको आइडल का फंक्शन भी है। जी हाँ, इसमें इको आइडल का फंक्शन है। इस वक्त गाड़ी जो है इको आइडल पे चल रही है। इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपने अगर गाड़ी किसी भी जगह पे रोकी है, फॉर एग्जांपल आपने सिग्नल पे रोकी है, तो गाड़ी जो इंजन से पावर कट ऑफ करके गाड़ी जस्ट बैटरी पे आ जाती है और उसके जिस तरह से आप दोबारा रेस देते हैं गाड़ी का इंजन फिर से ऑन हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो है वो फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक, और इसका इंजन की जो है वो इमोबिलाइजर है। जी हाँ, इमोबिलाइजर इसमें की है, यानी कि इसमें आपको चोरी वगैरह का खतरा खुदा न खास्ता नहीं। इमोबिलाइजर का बेसिकली फंक्शन ही है कि जो इंजन से उसका प्रोग्रामिंग की होती है जो मैच करे वही जी हाँ बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट करेगा। बिल्कुल, उसके अलावा ये गाड़ी स्टार्ट नहीं। और इसका स्टार्टिंग पुश बटन है, इंजन स्टार्ट। जी, इसमें आपको जैसे नज़र आ रहा है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इसमें। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीचर्स हैं। लाइक ये जो AC है, इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल में ये होता है कि आपने जैसे ऑटो तो बटन दबाना है और बाहर के एरिया के हिसाब से जितना आपका वेदर उस हिसाब से आपका AC आपको कूलिंग करती है। और ये LCD इसकी जेन्युइन है या आपने बाद में? नहीं, इसकी LCD जो है बिल्कुल जेन्युइन है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जैपनीज़ लिखी है जी। आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। आई थिंक मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आफ्टर मार्केट लगवा दें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी, लेकिन ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करने में आपको थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि जैपनीज़ है, उसमें थोड़ा सा इशू आता है। तो इसके साउंड स्पीकर्स की जगह पे स्पीकर्स इसके 2 आपको इस डोर में मिल जाते हैं, 2 आपको पिछले डोर में मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब साउंड सिस्टम अच्छा। जी हाँ, इसका साउंड। और इसका जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जी हाँ बिल्कुल, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सिंपल इसका है जो ऑटोमेटिक है, इसमें आपके सामने EP रिवर्स गियर आ जाता है, लोअर गियर आ जाता है। तो हम बात करते हैं अब डोर साइड पे कौन कौन से मतलब इसकी जो मिरर है। हाँ, अगर आप इसके साइड मिरर्स की बात करें, इसमें आपको साइड मिरर कंट्रोल करने के लिए भी बटन मौजूद है, यानी कि आपको शीशा खोल के बाहर से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको ये विंडो चाइल्ड लॉक भी है, यानी कि अगर आपने किसी बच्चे को बिठाया और वो शीशा ना खोले आप चाहते हैं तो आप ये बटन दबा दें। इसके अलावा सारे इसके जो विंडोज़ बटन है वो ऑटो हैं। और ये मेरा से जो साइड डाउन करने के लिए हर गाड़ी में पीछे हर साथ जी हाँ बिल्कुल, साथ पीछे तो बेसिकली मैंने देखा फ्रंट में लगा होता है, पीछे उन्होंने हैंडल लगा हमारे यहाँ पे जो, यानी कि अगर आप इसकी प्राइस रेंज की बात करें, जो अब इसकी प्राइस रेंज में आपको ये वैगनर लोकल वैगनर मिल जाती है, लेकिन आपको वो फीचर्स नहीं मिलते। और इसके अलावा अगर आपने इसकी स्पेस की बात करें, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। आपको जगह जगह इसमें एक तो कप होल्डर्स मिलेंगे, कप होल्डर है, कहीं ना कहीं पर्स होल्डर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। इसके नीचे काफ़ी स्पेशियस स्पेस है। तो डैशबोर्ड में हम दिखाते हैं ये। हाँ जी, काफ़ी इसमें मतलब आप पेपर उठने रख सकते हैं गाड़ी के, और यहाँ पे स्पेस है काफ़ी। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है, गाड़ी दिखने में आपको बाहर से बेशक छोटी नज़र आए, लेकिन अंदर बैठ के आपको फील नहीं होता कि आप किसी कंजस्टेड गाड़ी में बैठे हैं। आई थिंक एक अच्छी स्पेस है गाड़ी के अंदर। बेसिकली ये सोफ़ा टाइप सीट है, मतलब अगर आप फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो आप इजीली 3 पर्सन भी आगे बैठ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप 3 बंदे भी आगे बैठ सकते हैं। बच्चा तो बहुत इजीली बैठ जाएगा। और ये पावर आउटलेट का बटन लगा हुआ है। जी, इसमें 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट भी है, जो कि आप अपने मोबाइल वगैरह या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और मेरे ख्याल से फंक्शन है जो ऑटो ब्रेकिंग। हाँ, इसमें एक जैसे मैंने आपको इको आइडल के बारे में बताया था, इसमें इसी तरह एक तो इसमें आपको ये अट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और CTBA का मतलब ये है कि ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है। आपके सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गुजरता है तो गाड़ी ऑटो ब्रेक कर लेती है। वैसे नॉर्मली मैं इसको ऑफ रखता हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हॉल में हम रहते हैं तो उसमें तो मुझे शुरू में काफ़ी इशू आता था मुझे कि ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ लेकिन ये ऑब्जेक्ट काम करता है कि 20 एटलीस्ट आपकी 40 तक स्पीड हो। जैसे ही आप 40 से क्रॉस करोगे ये ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा, स्लो स्पीड पे काम करेगा। मतलब फास्ट स्पीड पे हम नहीं, फास्ट पे नहीं करेगा। सही। तो इसके ये मैं दिखाता हूँ, ये सनलाइट शेड करने के लिए इसमें ये मिरर है, इसमें एक ये है, और दूसरी तरफ भी शेड को रोकने के लिए आप इसको चलिए आगे ये रोटेट भी कर सकते हैं। हाँ, बने दोबारा शुरू से स्टॉप कर जाती हैं। इसकी जो सबसे एक तो इसमें ये नॉर्मली गाड़ियों में आपको एक ही लाइट मिलती है, लेकिन इसमें आपको पीछे भी लाइट मिल जाती है। अगर हमारे जो पिछले पैसेंजर आपको दिखा सके,
इसकी मैंने देखा सीटिंग काफ़ी रिलायबल और सॉफ्ट है। जी ये हाँ। कौन सी मतलब लेदर टाइप है क्या? ये इसमें सोफ़ा सीट्स आती हैं। सोफ़ा सीट है। जी हाँ, आपने बाद में अगर इसको लेदर में कन्वर्ट करना है तो वो अब आपका है, लेकिन आई थिंक इट्स कंफर्टेबल। आपको लेदर की जरूरत नहीं है गर्मियों में, क्योंकि लेदर गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी कूलिंग कैसी है? कूलिंग इसकी बाकी 650 गाड़ियों से काफ़ी जो है इम्प्रेसिव है, क्योंकि इसको गर्मियों में भी मैंने, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस गाड़ी को चलाते हुए, और मैंने इसको गर्मियों, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में गर्मी जी। ज़्यादा पड़ती है सर्दियों की निस्बत। तो अभी भी आपके सामने है एसी ऑन, अभी ये मैंने फुल पे नहीं है। अगर हम इसको फुल पे रखें तो आपको शायद ठंडा की सर्दी लगने लगी। सही है, यानी कि आपको बंद करना पड़ता है। अच्छा हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, फॉर एग्जांपल किसी सिग्नल पे खड़ी है, तो फिर इसकी थोड़ी सी कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि जैसे इसका इंजन है 650 सीसी इसका इंजन है, तो उसके हिसाब से ये पे परफॉर्म करता है। जैसे आपकी गाड़ी चलती रहेगी आपकी कूलिंग अच्छी होती रहेगी। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने ये गाड़ी कब और कितने की ली थी? ये गाड़ी मैंने 2019 में ली थी। 19 में ली थी। मतलब अभी 1 साल होने हो गया होगा या होने वाला होगा? मैंने 2019 के आई थिंक मार्च में ली थी। मार्च में मैंने ये गाड़ी ली थी। उस वक्त मुझे ये गाड़ी पड़ी थी तकरीबन 13 लाख रुपए की। 13 लाख? हाँ, ये मेरा 2014 मॉडल है और उस वक्त मुझे 13 लाख की चली थी। अभी जो है मैंने ये मेरी गाड़ी चल 14 रही है। मॉडल और रजिस्टर्ड यहाँ पे किस ईयर में? ये 2018 में हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक दोस्त थे, अच्छा, उनसे लिया। उनसे हमने ली। तो ये आपने कितनी रेंज में ली थी? ये मैंने जैसे बताया है कि 13 लाख रुपए में मैंने ये ली थी। और अब अगर आप इसकी प्राइस देखें, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये गाड़ी 2014 मॉडल अब आपको 16 से 17 लाख में मिल रही है मार्केट। काफ़ी महंगी होगी गाड़ी। बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्राइस ऊपर से। तो उस टाइम और भी गाड़ियाँ थी, तो आप मतलब इसको आपने तरजीह क्यों दी? एक जो हाँ, आपका ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 650 सीसी गाड़ियों में अगर आप गाड़ियाँ गिनने पे आए तो इतनी गाड़ियाँ कि आप नाम भूल जाते हैं, जी। जिसमें आपको मीरा मिल जाती है, आप मिल जाती है, ऑल्टो मिल जाती है, जैपनीज, काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं। और इसका ही बड़ा भाई कह लें या भाई कह लें, एन वैगन भी मिल जाता है, एन बॉक्स भी मिल जाता है। एन बॉक्स। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे इस गाड़ी की, बाकी सब गाड़ियों से मुझे इस गाड़ी की लुक सबसे अच्छी लगी थी, अच्छा। क्योंकि ये गाड़ी की जो लुक है एक मिनी कूपर से थोड़ी सी मिलती जुलती है। इसकी जो लाइट्स, सर्कल लाइट्स हैं, कलर इसका ट्रू टोन आता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी। इसके अलावा मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे थे, रिव्यूज़ में भी इसको काफ़ी एक अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया हुआ था, तो डेट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे N1 ही। जो भी हमारे जो लोग हैं जब भी गाड़ी खरीदने लगते हैं, वो सबसे पहले एक तरजीह रखते हैं कि फ्यूल एवरेज, कि हाँ। फ्यूल कितना इसका जो होता है कंज्यूम करता है। तो इसका मैं आप बताएं शहर में कितना है? क्योंकि अगर तो AC के साथ आप शहर में करते हैं तो AC के साथ आपको ये गाड़ी तकरीबन 16-17 दे देती है। मतलब काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, और अगर आप AC के अलावा करते हैं तो ये आराम से आपको 19-20 दे देगी। ठीक, ये स्लो शहर में है। ये आपको शहर में बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग पे जाएं, लॉन्ग पे अगर विद AC जाते हैं तो आपको 18-19 मिल जाएगी। अगर आप लॉन्ग पे विदाउट AC जाते हैं तो 21-22 आपको ईजीली मिल जाएगी। क्योंकि ये इकोनॉमी सेक्टर गाड़ी है, लाइक 650 सीसी इसका इंजन है, छोटा इंजन है। और आई थिंक लाहौर में जिस तरह की ट्रैफिक तो हो चुकी है, ये छोटी गाड़ी आई थिंक ज़्यादा प्रेफरेबल है। कहीं पे पार्क करनी हो, कहीं पे जाना हो, तो आई थिंक इट्स इजी टू ड्राइव। मतलब तो आप ये प्रेफर करेंगे कि एक छोटी फैमिली? जी हाँ, अगर आपकी फैमिली 4 लोगों पे डिपेंड करती है, आप 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 BMW है, तो आई थिंक ये बेस्ट गाड़ी है। आपने हाँ, इस गाड़ी में आपका एक ये है कि आप इस गाड़ी में नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं जा सकते। अच्छा। क्योंकि इंजन, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका इतना बड़ा इंजन नहीं है। सिटी टू सिटी बहुत अच्छी गाड़ी है, आपने इस्लामाबाद जाना है, आपने फैसलाबाद, मुल्तान, सिटी टू सिटी। लेकिन जैसे अगर आप नॉर्दर्न जाएंगे, थोड़ा सा आपको लोग लेकर आते हैं साढ़े, ऐसी बात नहीं है। हमने, आपको याद हो तो हमने वो माउंटेन में वैगनर देखी थी 650 लेकिन उसका लेकिन बुरा हाल ही हुआ था। बुरा हाल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको हाँ। ये रिस्क लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि आप सिटी टू सिटी अच्छी गाड़ी है। सही। क्या होंडा N1 का रिव्यू पूरा हो जाता है। बाकी जो आपके कमेंट्स हैं, आपके रिव्यूज़ हैं, वो हमें ज़रूर बताएं वो कैसी लगी, क्या हमारा इसे मिस हो गया। बाकी इसके अलावा आप भी कोई गाड़ी हाँ। चाहते हैं कि उसका हम लोग रिव्यू करें
तो कमेंट सेक्शन तो में कमेंट में ज़रूर जरूर बताइएगा। अगर पॉसिबल हुआ हम आपके लिए जरूर करेंगे। और एवरीथिंग पॉसिबल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, Like- और प्लीज़ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। और इसके साथ मुझे वसीम और हमारे मेहमान ताहिर सलीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं हाफ़िज़। अगले